चेहरा पढ़ूं यहाँ, दोनों बोले एक ही बात, गर्भ से हो अंतर्यामी, जच्चा बच्चा की सुरक्षा पति पत्नी दोनों के हाथ। स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराया, जच्चा बच्चा कार्ड बनाया, आयरन की गोली 100 दिनों तक, अतिरिक्त आहार खिलाना, प्रसव अस्पताल में ही कराना। कुछ जानी पहचानी सी लगे है इनकी भाषा। क्यों ना हो भैया, मैं हूँ गाँव की आशा। स्वास्थ्य केंद्र जाएं, जननी सुरक्षा योजना में पंजीकरण कराएं, सुरक्षित प्रसव और आर्थिक सहायता दोनों पाएं। नंदू राजू सिर पे बस शैतानी सवार, पर राजू को होते थे दस्त बार बार, इसलिए बेचारा पीछे रह जाता हर बार। बार बार दस्त होने से बच्चों के विकास में बाधा आ सकती है। उल्टी दस्त होते ही WHO ORS या घरेलू पेय लगातार पिलाएं। खाना पीना जारी रखें और 6 महीने से छोटे बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं। हमेशा साबुन से हाथ धोएं। अपनाइए ये 3 हथियार, दस्त की होगी हार हर बार। अरे ला बेटा, मैं करूं। घर के बच्चों की फिक्र मेरी जिम्मेदारी है। तभी तो जब परिवार नियोजन की बात उठी तो मैंने कहा मैं नसबंदी कराऊंगा। बस 10 मिनट का काम, न चीरा न टांके। सरकारी अस्पताल में नसबंदी करवाओ तो 1100 रुपए मिलते हैं इसकी भरपाई के वास्ते। हाँ, कुछ ने कहा कमजोरी आती है, आई है क्या? नसबंदी को चुनिए, पति नंबर 1 बनिए। आज हम चर्चा करेंगे मधुमेह अर्थात डायबिटीज के बारे में और जानेंगे उसके प्रमुख कारण, उसके होने की वजह और उसकी रोकथाम और उसका निवारण। विशेषज्ञ के रूप में हमने स्टूडियो में जिन्हें आज आमंत्रित किया है वे हैं डॉक्टर श्री SD गुप्ता साहब। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर SD गुप्ता को पिछले 40 वर्षों का वृहद अनुभव है। आप शोध के क्षेत्र में बहुत अनेक वर्षों से कार्यरत हैं और वर्तमान में जयपुर के IHMR इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ रिसर्च, हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च के निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक बहुत सामान्य सा सवाल, हमारे दर्शक भी अक्सर हमसे ये जिज्ञासा प्रकट करते रहते हैं विभिन्न माध्यमों से, तो इससे पहले कि मैं मधुमेह के बारे में चर्चा करूं और आपसे अन्य सवाल पूछूं, हमें ये बताइए कि मधुमेह आखिर है क्या, ये बीमारी क्या है, डायबिटीज क्या है? ये जो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की श्रेणी में ये आता है जी। और मेटाबॉलिक जो हमारे शरीर में जो प्रक्रिया चलती रहती है जी जी, उसके डिसऑर्डर्स की वजह से ये मधुमेह होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बारे में पिछले कुछ अरसे, बीमारी तो शुरू से रही है या तकलीफ जो है वो शुरू से रही है, बहुत अरसे से हमें डायबिटीज के बारे में मालूम है, लेकिन ऐसा देखने सुनने में आ रहा है कि पिछले कोई 10, 15, 20 वर्षों में इसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है। इसका क्या कारण है? राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुमेह हर जगह चर्चा में है, ऐसा क्यों है डॉक्टर साहब? पूरी दुनिया में डायबिटीज़ के रोगियों की संख्या बढ़ी है। अच्छा। और बढ़ती ही जा रही है। जी। पहली बात तो ये है कि ये बीमारी जो एक बार हो गई जी तो इसका कोई इलाज तो है नहीं। अच्छा। तो जो हो गई वो हो गई जी, तो वो जुड़ता ही जाता है, नए मरीज सामने आते जाते हैं, पुराने चल रहे हैं, तो वो संख्या बढ़ती चली जा रही है। अब और क्यों बढ़ रही है ये हमारे, एक तो हम सब की जो जीने की औसत आयु है जी, पूरी दुनिया में, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बढ़ी रही थी जी, पर सौभाग्य से हमारे देश में भी जी अब बहुत हो गई है जी। तो जितना लोग जी रहे हैं, अधिक जी रहे हैं, हाँ। तो लोगों पहले तो मालूम ही नहीं पड़ता था कि किसी को डायबिटीज हो रही है, क्योंकि औसत आयु कम होती थी। अब औसत आयु ज़्यादा हो गई, और भी होगी तो और भी आपको मालूम पड़ेगा। जी जी। तो एक तो बहुत बड़ा कारण ये है। दूसरा क्या है, हमारी जीवन शैली बिल्कुल बदल गई है। जी हाँ।
लाइफ स्टाइल हम लोगों की बदल गई जी, खास तौर से शहरों में लाइफ स्टाइल बदल गई है। हम एक्सरसाइज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने खाने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई डाइट का हिसाब किताब नहीं है। तो इन सब चीज़ों की वजह से डायबिटीज़ बढ़ती चली जा रही है जी। फिर दूसरा देखने में ये भी आया है कि ओवरवेट होते जा रहे हैं लोग, ओबेसिटी यानी कि मोटापे की समस्या भीषणता से हमें घेर रही है। तो ये ऐसा सब कुछ हो रहा है जी, तो आबादी बढ़ रही है, जीने की औसत आयु बढ़ रही है, हमारा खान पान रहने का तरीका वो सब बदल रहा है, तंबाकू का सेवन बढ़ रहा है, शराब का सेवन बढ़ रहा है, ऊपर से हम एक्सरसाइज करते नहीं। तो यही सब कारण है जिसकी वजह से मधुमेह या डायबिटीज़ जो आप बता रहे हैं वो बढ़ रहा है। और क्योंकि ये क्रॉनिक डिसीज़ है जी, एक लंबे समय तक होने वाली बीमारी है और एक बार हुई तो फिर ठीक नहीं होती है, फिर आपने इसका अभी कोई इलाज नहीं है, इलाज नहीं है, सिर्फ इसका रोकथाम हो सकती है। इसकी खाली आप इस अपने ये मेनली क्या होता है कि जो हमारे शुगर लेवल्स हैं हमारे खून में जी, जिसको ब्लड शुगर बोलते हैं जी, उसके लेवल बढ़ जाने से होता है, उसका स्तर बढ़ जाता है जी, उसकी वजह से डायबिटीज़ होने लगती है जी। और अगर हम उसको नियंत्रण में रख सकते हैं तो डायबिटीज़ तो रहेगी पर लेकिन उसके लक्षण नहीं होंगे, नियंत्रित रहेगी और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जी, वो नहीं होंगे जी। तो अनियंत्रित मधुमेह जो है ना वो समस्या का सबसे बड़ा कारण है। जी डॉक्टर साहब, बात चल रही है मधुमेह होता है और किन कारणों से आपने संक्षेप में बताया। मधुमेह के लक्षण क्या होते हैं डॉक्टर साहब? कैसे पकड़ में आए कि एक सामान्य व्यक्ति जो है वो मधुमेह से ग्रसित है या उसको उस तरीके की तकलीफें हो रही हैं? नहीं, मैं समझता हूँ अभी कारण ये तो बड़ा कारण मैंने आपको बताया जी कि खान पान और ये जी, पर इसके जो मूल में है जी, वो एक हमारे शरीर में एक हार्मोन होता है जी, इंसुलिन। जी हाँ, जी हाँ। इंसुलिन हमारे ग्रंथि होती है जी, उससे वो पैनक्रियास बोलते हैं उसको, जी, उससे ये सीक्रेट होती है जी, इंसुलिन, उसके बीटा सेल्स हैं जी, उससे इंसुलिन सीक्रेट होती है जी, वो सफिशिएंट वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखती है। ठीक है डॉक्टर। तो जब उसमें डिफेक्ट हो जाता है या तो इंसुलिन के पैदा होने में कोई डिफेक्ट हो जाए जी, या जैसे हमारे शरीर में इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं जी, उनमें कोई डिफेक्ट हो जाए तो ब्लड शुगर लेवल्स गड़बड़ाने लगते हैं जी। बाकी ये लाइफ स्टाइल है, उम्र है, ये सब कुछ है जी सर, परंतु मूल में जो शारीरिक रूप से अंदरूनी कारण अगर आप जानना चाहते हैं जी जी सर, ये भी देखने में आया है कि ये अनुवांशिक भी होती है। अनुवांशिक, जी हाँ डॉक्टर साहब, अक्सर जैसे लोग इस बारे में बात जैसे करते हैं। पेरेंट्स को है जी, तो ज़्यादातर को होगी, तो अनुवांशिक भी इसका काफ़ी देखा गया है। कुछ वायरसेस हैं अच्छा, जिसके इन्फेक्शन की वजह से भी डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। जी, ऐसे कुछ दवाइयाँ भी हैं जिनकी वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। अच्छा, जैसे अनियंत्रित रूप से लोगों को अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे हैं, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स किस बीमारी में या किस अवसर पर दी जाती है डॉक्टर साहब? जनरली तो जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, अच्छा, या कोई एलर्जी है या कोई एनाफाइलैक्टिक शॉक है, कोई इमरजेंसी है, जी, उनमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है जी, पर अगर आप हर रोग में, क्योंकि ये तो जादुई दवाई है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, तो अगर आप उसको देते तो आदमी ठीक तो हो जाता है, पर अगर आप लंबे समय तक उसको देंगे तो ये हो सकता है कि ये डायबिटीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ये भी संभव है। तो ये सब देखने की चीज़ें हैं। अभी जो मैं आनुवांशिक बात आपको बता रहा था तो ये सिद्ध हुआ है कि जो ट्विन्स होते हैं जी, तो उनमें जैसे आपस में उनमें 90% संभावना होती है कि दोनों को डायबिटीज़ हो। ओहो, ये सामान्य तौर पर है, चाहे अनुवांशिकी में रही हो चाहे नहीं रही हो, पर जुड़वा बच्चों में डायबिटीज का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो ये सब ऐसे महत्वपूर्ण अंदरूनी कारण जो मैं आपको बता रहा हूँ, पर सामान्यतः ये इसलिए बढ़ी है कि हमारी लाइफ स्टाइल और ये सब बहुत बदली है, खान पान बदल गया है। तो डॉक्टर साहब, प्रमुख लक्षण ये कैसे पता चले कि किसी व्यक्ति विशेष को डायबिटीज हो चुकी है या डायबिटीज हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि ना हो सकती है का भी मालूम पड़ सकता है जी, उसकी किसी की डायबिटीज़ होने की संभावना क्या है ये भी हम समझ सकते हैं जी, और
डायबिटीज़ हो गई उसको भी हम पहचान सकते हैं जी। पर सामान्यतः जो देखने में आया है, डायबिटीज़ एक्सीडेंटली डिटेक्ट होती है। अच्छा। आप किसी और बीमारी के लिए डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जांच कराई, खून की भी जांच करवाई, उसमें ब्लड शुगर आ गया। जी डॉक्टर। वैसे अगर जब लक्षणों को आप जानना चाहते हैं जी। तो जैसे प्यास लगना बहुत ज़्यादा हो जाता है, भूख ज़्यादा लगने लगती है, ज़्यादा पेशाब मूत्र विसर्जन ज़्यादा करने लगते हैं, थकान बहुत आने लगती है, तो इस तरीके की लक्षण शुरू हो जाते हैं सामान्य तौर पर। इस तरीके सामान्यतः पर लोग बाग ज़्यादातर इस बात को समझ नहीं पाते हैं। अरे मैंने आज ज़्यादा पानी पी लिया इसलिए ज़्यादा बाथरूम जाना पड़ रहा है, अरे आज मैंने काम ज़्यादा कर लिया इसलिए भूख ज़्यादा लग रही है। पर अगर ये लगातार ऐसा हो रहा है आपके साथ और आपको कमजोरी है बहुत महसूस हो रही है, तो शक करने में कोई बुराई नहीं है कि आप डायबिटीज से कहीं ग्रस्त तो नहीं है। जी, बेटर सेफ देन सॉरी। समय पर जी आप दर्शकों हमारे साथ बने रहिएगा। हाजिर होते हैं बहुत छोटे से अंतराल ब्रेक के बाद। भाई साहब, क्या आपको एड्स है? नहीं, कल ही तो टेस्ट रिपोर्ट आई है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज? लगता है ये श्योर नहीं है। कहना क्या चाहते हैं आप? सिंपल, जब तक आपने चेक न करवाया हो आप कैसे बोल सकते हैं कि आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन है या नहीं? भारत में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को डायबिटीज और 2 करोड़ लोगों को हृदय रोग है। नियमित व्यायाम करें, फल सब्जियां खाएं, सेहतमंद रहें, तले भुने खाने से परहेज करें, डॉक्टर की सलाह लें। स्वस्थ परिवार, स्वस्थ भारत। स्वागत है सभी दर्शकों का। अंतराल के दौरान हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चर्चारत हैं मधुमेह जैसी गंभीर बीमारी, उसके कारण और निवारण के संबंध में, और विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं डॉक्टर श्री एस डी गुप्ता साहब। डॉक्टर साहब, आपने शुरुआत से अभी तक बदलती जीवन शैली के बारे में 2-3 बार इस तरीके की बात की, तो मैं एक बार फिर से आपसे इस संबंध में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। और इसका प्रमुख कारण ये भी है कि आजकल बच्चों में, बहुत कम उम्र के बच्चों में और यंगस्टर्स में, यानी कि जो 20 और 30 के वय के लोग हैं जिनमें सामान्य तौर पर पहले के ज़माने में डायबिटीज़ नहीं देखी सुनी जाती थी, उनमें ये बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो क्या इन दोनों चीज़ों का, जीवन शैली का और इस कम उम्र में होने वाली डायबिटीज़ का भी कोई संबंध है डॉक्टर साहब आपस में? हाँ, जीवन शैली से इसका संबंध है जी। क्योंकि आज बच्चे, आप जब छोटे रहे होंगे तो आप खेलने जाते थे। जी बिल्कुल। आपको पकड़ के घर लाना पड़ता था। जी हाँ। अब आजकल बच्चा खेलना ही नहीं जाता है। वो सारा दिन टीवी देखता है, सीरियल देखता है जी, गेम्स खेलता है जी, और फिर खाने में वो खा क्या रहा है, जंक फूड वो खा रहा है जी। फिर देखने में ये आया है कि जब वो बिज़ी बहुत ज़्यादा है इन सब चीज़ों में, तो वो एक्सरसाइज के लिए नहीं जा रहे हैं, खेलने नहीं जा रहे हैं जी। एक और जो देखने में आ रहा है वो इनमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। हाँ, मोटापा बहुत अधिक है। उनमें ओवरवेट हैं वो लोग जी। एक बड़े दुख की बात यह है कि स्मोकिंग काफ़ी बढ़ रही है और अल्कोहल कंजम्पशन भी बहुत बढ़ रहा है। जी हाँ। ये शराब का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। जी डॉक्टर। तो ये सब मिला के हो ये रहा है कि ऑल जो रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं डायबिटीज़ होने के जी, वो सब आते जा रहे हैं जी। इसकी वजह से उनकी डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ती जा रही है, बहुत अधिक बढ़ती है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने बारंबार कहा और हम अक्सर पढ़ते सुनते भी हैं कि नियमित व्यायाम करने से जो है वो मधुमेह होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और यदि है तो नियंत्रण में बहुत रहता है। क्या ये सही है? और अगर ऐसा है तो व्यायाम ऐसा क्या करता है कि मधुमेह जो है वो, डायबिटीज़ जो है, नियंत्रण में रहती है? एक जो ज़रूरी बात समझने की है वो ये है कि एक्सेस कैलोरी कंजम्पशन, जी, ज़रूरत से ज़्यादा खाना जी, जो हम खाते हैं जी, सामान्य भोजन, कोई भी किसी भी प्रकार का भोजन जो ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, तो एक्सेस कैलोरीज जब हम लेते हैं जी, तो ओवर प्रोडक्शन होता है। ठीक है। हमारे ये जो इंसुलिन के जिसके बारे में मैं कह रहा था जी, वो यूँ समझिए कि 75% तक ही ग्लूकोज को मसल्स में या लिवर में और उसमें कंज्यूम कर पाती है। ठीक है। उसके बाद जो एक्सेस हो गया तो वो यूरिन में जाएगा।
जी, ब्लड में जाएगा, यूरिन में जाएगा। जी, तो बेसिकली समस्या एक्सेस कैलोरी कंजम्पशन की है। अच्छा अच्छा, हाँ। जी, तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जी हाँ, नियमित रूप से व्यायाम अगर हम अगर आप व्यायाम करते हैं तो आप कैलोरीज बर्न करते हैं। जी, आप कैलोरीज बर्न करते हैं, आपकी मसल्स एक्टिव रहती हैं, जी, ग्लूकोज का कंजम्पशन बढ़ने लगता है। बिल्कुल, क्योंकि ग्लूकोज क्या है, एनर्जी का सोर्स है, ऊर्जा का सोर्स है। बिल्कुल, अगर वो एक्सेस ऊर्जा आ रही है और उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो कहीं तो वो कुछ होगा उसका। जी हाँ, जी हाँ, और इंसुलिन उसको यूज़ नहीं कर पाती है, जी, मसल्स हमारी जो मांसपेशियां हैं वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती है, तो वो ब्लड में जाता है, फिर यूरिन में जाता है, फिर पास होता है किडनी से, तो वो फिर आपको शुगर यूरिन में आने लगता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि मधुमेह यदि किसी को हो जाता है तो बहुत अधिक संभावना बन जाती है, बढ़ जाती है उसके बाकी अन्य बीमारियां हो जाने की? क्या ये सही है और अगर ऐसा है तो क्यों है? देखिए, मधुमेह यानी ब्लड शुगर लेवल अगर आपका सही बना रखा है आपने, जी, चाहे वो दवा से हो, चाहे एक्सरसाइज से हो, चाहे डाइट से हो, जी, अगर आपने वो कर रखा है तो आपको डायबिटीज से कोई अधिक समस्या नहीं होने वाली। पर अगर अनकंट्रोल्ड है जी, तो ये बहुत ही खतरनाक अवस्था है। जी, क्यों? क्यों? क्योंकि इससे आपको हार्ट डिजीज होने का डर रहता है। अच्छा, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपका हार्ट अफेक्ट हो सकता है, जी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, अच्छा, आपकी किडनी पर असर पड़ता है, एक दिन किडनी खराब हो सकती है, आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, जी, आपकी जो ये नाड़ियां हैं, जी, नसें जो हैं, नर्वस सिस्टम में, जी, वो उसमें खराबी आ सकती है। तो जैसे हार्ट डिजीज़, न्यूरोपैथीज़, किडनी की बीमारियां, आँखों की बीमारियां, ये इवन अंधापन भी इससे हो सकता है। जी, आपकी किडनी भी फेल हो सकती है, आपका हार्ट भी फेल हो सकता है, हाँ, 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 आपको ब्लड प्रेशर भी रह सकता है। जी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं डायबिटीज़ के होने से होती है। आप क्या सलाह देंगे हमारे दर्शकों को कि मधुमेह से कैसे बचे रहें और यदि मधुमेह है तो किस तरीके से नियंत्रित रखें? देखिए, अगर आनुवांशिक है जी, तो ये बहुत संभावना है कि आपको भी हो सकती है, परंतु यदि आपकी जीवन शैली इस प्रकार की है जी, कि आप अनुशासित रूप से भोजन कर रहे हैं, जी, अनुशासित रूप से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बहुत कम होंगी जी, और आप बच भी सकते हैं, ये संभव है। तो एक डेली रूटीन ऐसा होना चाहिए, वॉक का, एक्सरसाइज का, खाने का एक कोई अनुशासन होना चाहिए। अवॉइड ये जो जंक फूड है इसका खाना बंद करिए। ये है और भी बहुत सी चीज़ें जिनको आप अवॉइड कर सकते हो, अपन डिटेल में और बात कर सकते हैं। जी, तो ये खाने के ऊपर नियंत्रण, एक्सरसाइज आप करें, ये बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। जी। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको वे सभी आवश्यक जानकारियां मिली होंगी। आप इससे जो भी अपने सवाल थे, अपनी जिज्ञासाएं थीं, उनका समाधान आपका हुआ होगा। इस शुभेच्छा और सदिच्छा के साथ कि आप स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें और हमारा कार्यक्रम आपको इसी तरह लाभ पहुंचाता रहे। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर गुप्ता का। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पधार कर हमारे दर्शकों को इतना समय दिया, ज्ञान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। टीबी जो एक बीमारी है जो कीटाणु से होती है और उसका पूरा इलाज अवेलेबल है। सरकार की तरफ से ये इलाज मुफ्त दिया जाता है, इसकी जांच भी मुफ्त होती है। देश के हर एक हिस्से में डॉट सेंटर अवेलेबल हैं और इसलिए ये ज़रूरी है कि अगर टीबी जैसे लक्षण हो या टीबी हो तो आप अपने डॉट सेंटर से संपर्क करें। उसकी जांच होने के बाद अगर टीबी है तो उसका पूरा इलाज मुफ्त किया जाता है। अगर पूरा इलाज करेंगे तो टीबी से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि लोग कुछ महीनों के लिए इलाज करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं और दवाई बंद कर देते हैं, जिससे वो टीबी की बीमारी जड़ से नहीं जाती और इसलिए फिर से बीमारी उभर आती है या रेजिस्टेंट टाइप की इन्फेक्शन हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पूरा इलाज करें और जितनी देर तक डॉक्टर आपको कहें, चाहे वो 6 महीने हो, 9 महीने हो, वो पूरा इलाज करें, तभी वो बीमारी जड़ से जाएगी। अगर लक्षण नहीं है लेकिन तब भी दवाई लेने की ज़रूरत है तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तब भी वो बीमारी जड़ से जाएगी, नहीं तो रेजिस्टेंट टाइप की टीबी हो सकती है
जिसको ट्रीट करना भी ज़्यादा मुश्किल है और इलाज भी जो है वो 1.5 से 2 साल तक हो सकता है। दूसरा, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। टीबी जो है, जो फेफड़े की टीबी है, वही एक से दूसरे को इंसान को फैल सकती है। टीबी और अगर किसी और ऑर्गन में हो, जैसे पेट में टीबी हो या गांठों की टीबी हो, तो वो कंटेजियस नहीं है और इसलिए तब किसी को ऐसे घबराने वाली बात नहीं है कि अलग खाना खाना है या अलग सोना है या बच्चों से नहीं मिलना है। और अपनी दवाई रेगुलर लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टीबी के पूरे इलाज के लिए। चेहरा पढ़ूं यहाँ, दोनों बोले एक ही बात, गर्भ से हो अंतर्यामी, जच्चा बच्चा की सुरक्षा पति पत्नी दोनों के हाथ। स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराया, जच्चा बच्चा कार्ड बनाया, आयरन की गोली 100 दिनों तक, अतिरिक्त आहार खिलाना, प्रसव अस्पताल में ही कराना। कुछ जानी पहचानी सी लगे हैं इनकी भाषा। क्यों ना हो भैया, मैं हूँ गाँव की आशा। स्वास्थ्य केंद्र जाएं, जननी सुरक्षा योजना में पंजीकरण कराएं, सुरक्षित प्रसव और आर्थिक सहायता दोनों पाएं। अरे ला बेटा, मैं करूं। घर की बच्चों की फिक्र मेरी जिम्मेदारी है। तभी तो जब परिवार नियोजन की बात उठी तो मैंने कहा मैं नसबंदी कराऊंगा। बस 10 मिनट का काम। नचीरा न टांके, सरकारी अस्पताल में नसबंदी करवाओ तो 1100 रुपए मिलते हैं इसकी भरपाई के वास्ते। हाँ, कुछ ने कहा कमजोरी आती है, आई है क्या? नसबंदी को चुनिए, पति नंबर 1 बनिए। जन जन अपना, तन मन रहे